अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सूफिया कमाल। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी के असूल क्या हैं और मरीज़ किसे कहते हैं होम्योपैथी में, और शिफ़ा क्या है होम्योपैथी में, और शिफ़ा का मकसद क्या है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अमराज कितने किस्म के हैं, यानी कितनी टाइप्स ऑफ डिज़ीज़ होती हैं। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि डिज़ीज़ कौन कौन सी टाइप की होती हैं। तो जनाब, डिज़ीज़ दो ही टाइप की होती हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट डिज़ीज़ में ये होता है कि सिम्टम्स बहुत लाउड होती हैं और अचानक से आती हैं, और ये समझ लीजिए कि एक्यूट डिज़ीज़ के केसेस होम्योपैथी के पास नहीं आते। वो इसलिए कि पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाता है, और या तो फिर वो एंटीबायोटिक की तरफ जाता है या फिर वो हॉस्पिटल्स की तरफ भागता है। और क्रॉनिक डिज़ीज़ के बरस होती है। क्रॉनिक डिज़ीज़ में पेशेंट को पता भी नहीं चलता और उसके अंदर तब्दीलियाँ होती रहती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है क्रॉनिक डिज़ीज़ में कि पेशेंट परेशान होता रहता है, ज़हनी तौर पर मेंटली स्ट्रेस होता है उसको कि वो बीमार हो रहा है, उसको अजीब सी घबराहट होती है। डॉक्टर के पास जाता है, वो तमाम तर चेकअप करवाता है और मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आती हैं उसकी। तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लेकिन पता ये लगता है कि भाई आपको कुछ भी नहीं है। तो फिर चूँकि इंसान तो बिल्कुल मासूम होता है ना, वो ये समझता है किसी ने हम पर जादू करवाया हुआ है, किसी की हमें नज़र लग गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। होता होगा, दूसरे केसेस में होता भी होगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपके चूँकि सोच, आपकी साइकी इस तरीके की बन चुकी होती है, आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपके जहन पर, बॉडी पर, तमाम तर चीज़ों पर असर हो रहा होता है। तो स्टार्टिंग में क्रॉनिक केसेस स्टार्टिंग में समझ में नहीं आते कि क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब कोई मर्ज़ डेवलप, मतलब कोई डिज़ीज़ डेवलप हो जाती है आपकी बॉडी में, तो फिर वो सामने आता है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं पेशेंट को, हाँ अब आप बीमार हैं, लेकिन एक्चुअली क्योंकि आपकी साइकी बीमार हो रही होती है, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, सब कुछ मतलब गड़बड़ वहाँ पर चल रही होती है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता। एक्यूट केसेस दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल और एक अननेचुरल। नेचुरल में ये होता है कि कुदरती तौर पर या तो कोई वबा फैलती है या कोई मतलब मौसम वगैरह की तब्दीली की वजह से कुदरती तौर पर वो हो जाता है। लेकिन अननेचुरल में ये होता है कि आपको या तो कोई इंजरी होती है, आप गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, अचानक से कोई बड़ी आफत आ जाती है आप पे और खून वून बहने लगता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्यूट होते हैं वो केसेस। या फिर बहुत गर्म मौसम में आप गर्मी में बाहर गए और फिर बाहर से आके आपने फटाफट पानी पी लिया और आपको अचानक से मतलब ठंडा गर्म हो गया और फिर बीपी आपका डाउन हो गया, वो होता है एक। या फिर आप ठंडे कमरे में से निकल कर बाहर गए गर्मी में, तो आपको लू लग गई, ये एक्यूट होते हैं केसेस। इसमें दो तरह की सिचुएशन होती हैं, मर्ज़ या तो ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है या फिर मौत वाक़ई हो जाती है एक्यूट केसेस में। अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं भी करें तो ये ठीक हो जाते हैं, और अगर बिलफर्स बहुत ज़्यादा लाउड, बहुत ख़तरनाक किस्म की आपकी अलामतें आ रही हैं तो उसमें मौत वाक़ई हो सकती है। जैसे कि हमने बात की कि क्रॉनिक जो डिज़ीज़ होती हैं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती हैं, उनका पता नहीं चलता, और फिर जब पता चलता है उस वक्त पता चलता है क्रॉनिक डिसीज़ का जब वो किसी ऑर्गन पर वाज़ेह हो जाती है, यानी कोई ऑर्गन जब ख़राब हो जाता है तो फिर हमें पता चलता है हमारे अंदर क्रॉनिक डिज़ीज़ पैदा हो गई। और इसकी अलामतें ऐसी होती हैं कि आपको हल्के हल्के तंग कर रही होती हैं। हो सकता है अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो तो जिगर में तकलीफ़ होती है, या मुंह कड़वा होता है, या फिर अगर किसी को स्टमक की प्रॉब्लम हो तो एसिडिटी हो जाती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इस टाइप की अलामतें आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं देती, लेकिन बहरहाल आपको डिस्टर्ब करती हैं इंटरनली, मेंटली, मतलब आप परेशान रहते हैं। लेकिन एक्यूट और क्रॉनिक में बस यही फ़र्क है कि एक्यूट में आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और क्रॉनिक में आप आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त करते रहते हैं, फिर वो बड़ी बीमारी बन जाती है। फिर उसके बाद बीमारियों के नाम मतलब आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है आपको या तो आपका जिगर ख़राब हो गया है, या फिर आपको एसिडिटी हो गई है, या फिर आपको मतलब कोई भी XYZ बीमारी का वो नाम ले लेते हैं।
तो इस तरह ये 2 टाइप की डिज़ीज़ होती हैं, एक क्रॉनिक। अब हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि डिज़ीज़ क्या है, पेशेंट क्या हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि क्रॉनिक डिज़ीज़ जो होती हैं उनका कॉज क्या है। क्रॉनिक डिज़ीज़ किसी न किसी मियाज़म की वजह से होती हैं। मियाज़म 3 किस्म के होता है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। चूँकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि मियाज़म होते क्या हैं और सोरा क्या होता है, सिफिलिस क्या होता है, साइकोसिस क्या होता है, ये डिटेल में जानने की ज़रूरत है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करेंगे, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।